मानव जीवन में ही सत्संग किया जा सकता है, गुरु किया जा सकता है, संतों के पास जाया जा सकता है और अपने अंदर कुछ ऐसे संस्कार ग्रहण कर लेने हैं या जमा कर लेना है, धारण कर लेना है, जिससे कि हम मुक्ति को पा सकें, स्वतंत्रता को पा सकें, शांति को पा सकें, सुख को पा सकें। क्योंकि हमारी चाह यही है, हम सुखी बने। सुखी तब बनेंगे जब संतों के सत्संग करेंगे, संतों के पास जाएंगे, संतों के से मिलेंगे, तब तो। जब उनके पास जाएंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ ये संभल कर ले। संभल का मतलब होता है राह खर्च। जब कोई बेटा घर का सदस्य विदेश या बॉम्बे, दिल्ली कहीं कमाने जाता है तो राह खर्च लेकर जाता है। रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ जाए या जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ काम आ जाए, इसके लिए कुछ पैसे रखता है या रास्ते के लिए भोजन पानी कुछ रख लेता है। अगर न रखे तो भूखों मरना पड़ेगा, अर्थात उसे दुखी होना पड़ेगा। वो रास्ते में उसको भूख लगी तो क्या करेगा, तो इसलिए वो पहले से ही अपना जुगाड़ बना लेता है। तो बस वही साहब इशारा करते हैं कि आज मौका है, आज अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो कल नहीं आएगा। अक्सर लोग धर्म के नाम पर भक्ति के काम को, संतों के ज्ञान सत्संग की बातों को कल पर टालते हैं। दान करना है कल करेंगे, भक्ति करना है कल करेंगे, सत्संग में जाना है कल जाएंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तमाम ऐसे बहाने सामने आ जाते हैं जिससे हमारा दान करना रुक जाता है, सत्संग में जाना रुक जाता है और ऐसे कुछ विचारों से हमारा मन रुक जाता है जिससे हमारी स्वतंत्रता बनती और मन स्वतंत्र होता, मन खुशी का अनुभव करता, सुख का अनुभव करता। उस बहानों के कारण हम इधर से चूक जाते हैं। तो यहाँ ये संभल कर ले, आज मौका मिला है, आज मानव जीवन मिला है, क्योंकि सत्संग भजन ज्ञान की बातें हम मानव जीवन में ही कर सकते हैं। यहाँ ये संभल कर ले, आगे भी सही बाट, आगे पशुओं का जीवन, विषयों का जीवन, दुख का जीवन। अगर हमारा जीव ऐसे खानियों में चला जाए, पशु योनि में चला जाए, चींटी से हस्ती तक किसी भी योनि में चला जाए, तो वहाँ भजन नहीं हो पाएगा। वहाँ आप मान लो आपको याद भी आ जाए संतों की, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बोली नहीं रहेगी, वो भाषा नहीं रहेगी, वो समझ नहीं रहेगी, वो बातें आप नहीं कर सकते हैं। लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहें तो कहाँ लोग कौन सुनेगा। जैसे मान लो एक बकरी को कोई कसाई मार रहा हो तो चिल्ला रही हो, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाने वाला है उसे। लेकिन वहीं पर एक बच्चा चिल्लाए, एक आदमी का बच्चा चिल्लाए या आदमी चिल्लाए, बूढ़ा चिल्लाए, स्त्री चिल्लाए, कोई भी अगर मनुष्य के रूप में कोई आवाज़ आ रही है तो लोग दौड़ पड़ेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सब सुनेंगे, क्योंकि उसके जीवन का अपना महत्व है। वो भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, अपने आप को समझ सकता है, अपने जीवन को महान बना सकता है। लेकिन यही भूल होती है, वो सब काम करता है पर भजन ही नहीं करता है। इसलिए सद्गुरु कबीर याद दिलाते हैं, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह को कौन घड़ी का होए। कब क्या होगा क्या भरोसा है। कई बार देखा जाता है माताओं की बड़ी आशा लगी होती है, बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में बड़ा तेज है, ऐसा लगा कि कोई नौकरी मिलने वाली है, अब तो बिल्कुल सपने ही सपने सामने हैं, लेकिन अचानक मौत आई, लेकर चली गई। सारे सपनों में पानी फिर गया, सपने रह गए। कहते ना, आँख खुली सपना गया, आँख मूंदी अपना गया, 2 दिन की जिंदगी अंत समय दफना गया। अंत में दफन कर दिए जाएंगे।
कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं भजन करो। सतगुरु कबीर साहब का भजन बहुत सरल है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आपको सतगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं किसी मंदिर में जाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, चारों धाम कराओ, मथुरा चले जाओ, राम को मानो, कृष्ण को मानो, यहाँ जाओ, गंगा में नहाओ, यमुना में नहाओ, कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उसका खंडन करते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। घर की जो चकिया है इससे अच्छा तो वही बढ़िया है, जिसको पीस करके जिसमें आटा मिलता है और हमारा पेट भरता है। माताएं पीस करके सबको खिलाती हैं। तो कहने का भाव यह है कि साहब बाहर के देवी देवताओं से, तीर्थ से, मूर्ति से हटाते हैं और ऐसे देव को बताते हैं जिनकी पूजा से मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है और अपनी आत्मा का बोध होता है। आप अपने आत्मा को जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, तो मानो भजन हो रहा है, भजन हो गया। अपने आप को ही लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में आए दिन झगड़े बने रहते हैं। दिल दुखी रहता है, ईर्ष्या द्वेष की आग लगी रहती है, अहंकार चढ़ा रहता है, क्रोध विकार वासनाएं हर समय घेरे रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अपने आत्मा का बोध नहीं है, शरीर की क्षणभंगुरता का बोध नहीं है। देखो बचपना गायब हो गया, जवानी गायब हो गई अथवा गायब हो जाएगी और एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन ये भी गायब हो जाएगा। क्या है हमारे हाथ में? जो हमारे हाथ में नहीं है उसे ही पकड़ने के पीछे हम पड़े हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते कहाँ तक दौड़ेंगे? अंतिम में आदमी शमशान पहुँच जाता है दौड़ते दौड़ते, मिलता कुछ नहीं है, मौत आ जाती है। कल कल करते करते काल आ जाता है और समेट कर लेकर चल देता है। क्या हाथ लगता है अपने हाथ में बताओ? आज तक कुछ हाथ में लगा? बहुत बड़ा भवन बनाए, बहुत बच्चे हो गए, सबका पालन पोषण किए, घर बनाए, पैसा कमाए, तिजोरी भरे, बहुत कुछ किए, लेकिन अंतिम में हाथ खाली का खाली। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए और खाली का खाली, रो कर चले गए, कुछ पाए नहीं। इसका मतलब आप पैसे ना कमाएं, बच्चों को ना पढ़ाए लिखाएं, पालन पोषण ना करें, ऐसा नहीं है। सब करें लेकिन भजन भी करें, क्योंकि भजन बिना ये जीवन सूना है। भजन बिना ये जीवन सूना है। अगर अपने जीवन में हरियाली लाना है, खुशी लाना है, प्रसन्नता लाना है तो भजन करना पड़ेगा। साहब वही याद दिलाते हैं, यहाँ ये सम्मल कर ले, आगे विषयी बाट, आगे विषयों का रास्ता है, दुख का रास्ता है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कितनों चिल्लाओ। वहीं आपके बगल में गाय बांधी है, भैंस बांधी है, बैल बांधा है, पशु बांधे हैं, आप भजन गा रहे हैं, ढोल बजा बजा करके सुना रहे हैं। अरे कई बार जब हमें ही नहीं समझ में आता है तो पशु क्या समझेगा? वहीं पागुर मार करके मानो वो बिरा रहा है, आपके लिए इशारा कर रहा है, क्या मुझे सुना रहा है बेकार की बातें। उसको सब बेकार की बातें मानो लग रही है। जब हम भजन नहीं करते हैं तो पशु क्या करेगा? तो आगे विषयी बाट, वो दुख का मार्ग है, अगर वहाँ हम चले जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए आज मौका मिला है, आज हम वो काम कर लें। आज केवल धोखे में अपने जीवन को न जिएं, जितना बन सकें हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए का जीवन हमें जीना चाहिए। साहब कहते हैं यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले, जहाँ बनिया नहीं हाट। स्वर्ग विशाहन सब चले, स्वर्ग की कामना सबको है, लेकिन कहाँ? जहाँ न बनिया है न बाजार है। जहाँ के लिए लोग कल्पना करते हैं नरक और स्वर्ग की, वहाँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, केवल धोखा है। अगर स्वर्ग नरक कहीं है
तो हमारे घर, हमारे मन ही स्वर्ग है। अगर हम घर को साफ रखते हैं, बच्चों से प्रेम से बोलते हैं, प्रेम की भाषा का प्रयोग करते हैं, पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं, बहू और सास में प्रेम से रहते हैं, हाँ, पिता पुत्र में प्रेम बना हुआ है, घर की सफाई है, अतिथि मेहमान को सुख मिलता है, संत गुरुजनों की पूजा होती है, सेवा होती है, सबका आदर सम्मान होता है, तो इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ मिलेगा बताओ। अब ऐसे देवी देवता कहाँ मिलेंगे जो एक दूसरे को चिन्हते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के पीड़ा को समझते हैं। ऐसे देवता हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे देवता आसमान में मिलेंगे? आप आसमान में केवल आग लगी है, वहाँ वातावरण सूना है, एक प्रकार से वहाँ वायुमंडल नहीं, एक वो नहीं है, ये कहना चाहिए हवा नहीं है, पानी नहीं है, केवल धोखा है, दुख है, पीड़ा है। अगर वहाँ चले जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कुछ लाभ मिलता है तो ये धरती में मिलता है। इसलिए धरती को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने बच्चों को गढ़ना है। आप बच्चों को गढ़ेंगे, जैसे मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी से मूर्ति भी बनाया जा सकता है, चिलम भी बनाया जा सकता है और घड़ा भी बनाया जा सकता है। घड़ा बनाएंगे तो शीतलता का अनुभव करेंगे, मूर्ति बनाएंगे तो एक अंदर देवत्व का अनुभव होगा, लेकिन चिलम बनाएंगे तो जलाए जाएंगे। चिलम क्या करता है? जलाता है। इसी प्रकार बच्चों के अगर संस्कार में घड़े के समान शीतल ज्ञान भर देंगे तो आपको बुढ़ापे में आपका लाठी बन जाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपको सुख पहुंचाएगा। अपने संस्कारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपको संतों की संगत कराएगा, अपने घर में आपके द्वारा अपने घर को स्वर्ग बनाएगा। और अगर उसको मूर्ति बना देंगे तो देवता बन जाएगा, तब तो दुनिया उसकी पूजा करेगी। अगर चिलम की तरह उसको संस्कार दिए तो अपना जलेगा और दूसरे को भी जलाएगा। आज यही तो हो रहा है। बचपन से लोग संस्कार नहीं देते हैं और जब उसको दुख देता है, बच्चा पीड़ा देता है, हाथ पकड़ करके घसीट घसीट के मारता है, पीटता है, तब कहते हैं कहाँ से ये कलयुगी पैदा हो गया, ना ये पैदा होते ही मर गया, श्राप देते हैं। तो अब श्राप देने से क्या फ़ायदा होगा? पहले ही ध्यान अगर हम देते, ये बच्चों को सत्संग में ले गए होते तो बुढ़ापा में आपके ये काम आता। लेकिन नहीं, ऐसा ना हो कि संतों के पास ले जाने से कहीं साधु हो जाए, ऐसे भी लोगों को खतरा बना रहता है। अरे साधु हो जाएगा जब आप दूसरे के जो संत आते हैं वो भी तो किसी के बच्चे थे, उनकी पूजा आप करते हैं। अब आपके घर में ही कोई संत पैदा हो जाए, साध्वी बहनें पैदा हो जाए, आप उनको पूजे माने, दुनिया उनकी सम्मान करे, पूजा करे, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते? संतों को पूजा क्यों करते हैं फिर? जब संतों से इतना खतरा बना है तो उनको क्यों बुलाते हैं? तो संतों की पूजा से, संतों की मान्यता से, संतों के ज्ञान से ही आज हम कुछ सुखी हैं, आज कुछ हमारे पास संस्कार है, हम भजन गाते हैं, ढोल बजाते हैं। नहीं तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे ज़िंदगी हमारी भी होती, हमारे भी बच्चे जैसे तैसे होते, या हमारा भी घर शमशान की तरह रहता, कुछ लाभ ना होता। ये संतों का प्यार है, संतों का आशीर्वाद है और हमारे संस्कार हैं, हमारी खुशी, हमारी सेवा, हमारी भावना है जो आज हमें सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है। ये बना रहे इसके लिए सत्संग जरूरी है। साहब कहते हैं यहाँ ही संभल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया नहीं हाट। जहाँ बनिया और हाट नहीं है, बाजार नहीं है, तो हमें इस बात की परख होनी चाहिए। पारख, अभी माता गा रही थी, पारख, हमें परख करके कोई काम करना है। एक उदाहरण मैं दूं,